जम्मू की जनता को, एलजी सरकार को मुबारक कि अमरनाथ यात्रा जो है वो 5 लाख क्रॉस हुई। जिस तरह से एक डिमांड जो है वो चैम्बर की काफ़ी समय से चल रही थी कि जो खर्ड है उसको डिफाइन किया जाए, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको डिफाइन करके और लोगों को अलाउ किया जाए ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री आ सके, इन्वेस्टमेंट आ सके और जो छोटे-छोटे लोग अपना रेज़िडेंशियल हाउस बनाना चाहते हैं उसको अलाउ किया जाए। एलजी साहब ने अलाउ किया है, मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से 39 दुकानें जो हाईवे में आ रही थी और उनको उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग 60 साल से वहाँ पर बैठे हुए थे, एलजी सरकार ने, एलजी साहब ने उनके लिए एक सेपरेट प्लेस देने की बात कही है, इसके लिए उनका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि ये डिमांड जो है वो हमारी लगातार रही है, लेकिन एक डिमांड जो है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे अदारे हैं जिनकी लीज़ डीड जो है वो आज की डेट में ख़त्म हुई है, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि एलजी साहब जो हैं इसके ऊपर भी फ़ोकस करें। जो लोग पिछले 40 साल से बैठे हुए हैं, उनकी लीज़ डीड जो है वो इमीडिएटली उसको एक्सटेंड किया जाए ताकि वो लोग जो हैं वो अपने बिजनेस को अ, अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म कर सकें क्योंकि उनको क्योंकि लीज डेट नहीं बढ़ने की वजह से काफ़ी परेशानी जो है, स्पेशली फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी के जो लोग हैं, जहाँ पर शिव मार्केट के लोग हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि भाई एक जिस तरह से एम्स एक बहुत बड़ी एक डिमांड जो है वो जम्मू की उस समय 2016 में मानी गई गई थी और आज जो ओपीडी वहाँ पर शुरू हुई है उसमें एलजी साहब, हमारे माननीय नड्डा साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे जुगल शर्मा जी एमपी मेंबर पार्लियामेंट, जिनके प्रयास से ओपीडी जो है वो शुरू हुई है और आने वाले दिनों में जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ पर वर्क करने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू के लोग जो हैं इसके लिए भी मुबारक के हकदार हैं। यहाँ तक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भई यहाँ पर क्योंकि हमारी डिमांड जो है हमेशा यही रही है कि एक तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ इंडस्ट्री जो है, जो एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, वो भी कहीं ग्रो कर सके और जो इन्वेस्टमेंट आए उसके अलावा जो हमारे जो लोकल्स हैं, जो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी यहाँ पर एक कैपिंग जो है वो ज़रूर रहनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो छोटे यूनिट्स हैं यहाँ पर जब तक छोटे यूनिट्स नहीं लगेंगे तो जो बड़े यूनिट्स लग रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसका बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट को हो सकता है, लेकिन जो छोटे यूनिट्स लगेंगे उनका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो हमारी पब्लिक को होगा, वहाँ यहाँ के लोकल कंज्यूमर्स को होगा। तो हमारी डिमांड यही है कि भाई यहाँ पर एक कैपिंग करके जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें 20% शेयर जो है वो जम्मू का रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक जो है ये ज़रूर बात पहुंचाना चाहता हूँ क्योंकि देखिए अभी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसका फोकस जो है वो कश्मीर हो गया। तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर शूटिंग्स हों और लोग जो हैं आकर के वहाँ पर विज़िट करें, लेकिन जम्मू में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर कभी शूटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन मिलिटेंसी के बाद यहाँ पर मतलब यहाँ शूटिंग्स नहीं हो पाई हैं और मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को हाइलाइट करने की ज़रूरत है और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ रहे हैं, उनके साथ डिस्कस करके यहाँ पर भी जो कश्मीर में शूटिंग्स हो उसको यहाँ पर भी शूटिंग्स जो हैं करने के लिए हम फोर्स भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी होगा और टूरिस्ट जो यहाँ पर आएगा उसका बेनिफिट अल्टीमेटली टूरिज्म जब बढ़ता है तो यहाँ होटल इंडस्ट्री और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी अल्टीमेटली इसका बेनिफिट होता है।